सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते संतरारशभिषेकं करोमि स्वाहा। राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो अरहते श्रीमते अंगूरशभिषेकं करोमि स्वाहा। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो, कमालो रे पुण्य भारी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम अहम सम सम गम ह्रीं ह्रीं राम द्रावे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते केलारसभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम 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 तम अं बं जं जं ह्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नवरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि स्वाहा। नरेण सुपारी जाते संतानिकादि कुसुमोत्करे वृष्टिरुत्ता गन्धोदय बिन्दु शुभमन्दे मरुत्प्रपाता दिव्यादिवाः पततते वचसां ततिरिवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम अहम सम सम तं बं बं जं जं शीं शीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते मंगलपुष्पस्योतरण करोमि स्वाहा। पितं प्रतिदिनं मैतादरीणं त्रिलोक्यमङ्गलसुखालय कामदाः मारार्तिकं तद्विभोरिवतारयामि इति मंगलारती उतरण करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ। अब सर्व दुखों के नाशन को चंदन की धारा देता हूँ। चंदन की धारा देकर मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीं भगवान की उसकी चंदन लेपन पुष्पि मंगलारती उतरण करोमि स्वाहा। भक्ति बड़े जिन गंगा के जैसे झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के सोता गिरवाले चंदा बाबा भक्ति करो झूम झूम के। महानुभाव विगत 3 दिनों से श्री क्षेत्र की कचनेर जी की वार्षिक पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा था। वैसे तो 5 दिवसीय कार्यक्रम हो गया ये, लेकिन जो 3 दिन मुख्य रूप से 7, 8 और 9 को जो वार्षिक यात्रा महोत्सव होती है उसमें हर भक्त आया, किसी ने पूजन करी, किसी ने अभिषेक किया, किसी ने भोजन दिया और किसी ने कुछ भी नहीं दिया,
लेकिन अपना कुछ समय छोड़ा और भगवान के चरणों में आकर बैठा। किसी ने दान देकर अभिषेक कर लिया, किसी ने भोजन कराकर पुण्य करा लिया, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन भगवान का अभिषेक देखकर पूजन कर कर अपने जीवन को सफल और सार्थक करने का प्रयास किया। भारत देश में अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं। उनमें शाश्वत तीर्थ कहते हैं श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र को और श्री अयोध्या जी को। अयोध्या जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ और सम्मेद शिखर जी में 24 तीर्थंकरों का मोक्ष होता था, लेकिन एक काल का दोष है इसलिए वहाँ 20 तीर्थंकर ही मोक्ष गए। काल का दोष है इसलिए तीर्थंकरों की पुत्री हुई। तो ये शाश्वत तीर्थ होते हैं, लेकिन उन शाश्वत तीर्थों के साथ साथ जो हमारे शाश्वत तीर्थ होते के साथ में अतिशय तीर्थ होते हैं, कचनी जी आदि, तो इन सब तीर्थों में यदि भारत देश में आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा तीर्थ आपको कौन से भगवान के मिलते हैं? पार्श्वनाथ। औरंगाबाद का जो मूल मंदिर है उसके मूल नायक कौन से हैं? पार्श्वनाथ। पांचवें जटवाड़ा है वो भी पार्श्वनाथ। कचरी जी में भी पार्श्वनाथ। तो कहने का मांगी तुंगी में भी पार्श्वनाथ, येलोरा में भी पार्श्वनाथ। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि जहां आसपास पार्श्वनाथ मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि मैं उनकी भक्ति ज्यादा करता हूं, सो मैं बात कह रहा हूं। पार्श्वनाथ भगवान क्यों मिलते हैं हर मंदिरों में ज्यादा? यदि मंदिर में 5 मूर्ति हैं तो एक मूर्ति पार्श्वनाथ जी की आपको जरूर मिलेगी। उसका कारण क्या है पता आपको? क्योंकि उपसर्ग मात्र पार्श्वनाथ जी पे नहीं हुआ, सुपार्श्वनाथ जी पे भी हुआ, महावीर भगवान पे भी हुआ, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के पीछे 10 भाव तक आपकी भाषा में कहना चाहिए कि पार्श्वनाथ हमारे नायक थे और उनके पीछे पीछे खलनायक चलता रहा। तो आज के समय में इंसान जब थिएटर में जाता है तो पिक्चर भी वही देखता है जिसमें नायक के साथ खलनायक भी हो। पारिवारिक फिल्म होता है तो इंसान देखना ही नहीं चाहता। पारिवारिक फिल्म को क्या बोलता है? बोले मेरे परिवार में रोज चक्कर चलता है, वजह पिक्चर हॉल में देखकर क्या करना है। लेकिन जहाँ पर कुछ मारधाड़ होती है, जहाँ पर कोई बात होती है, एक दिन मुझे कोई बताया था, बोले महाराज जी आजकल जो है साउथ की पिक्चर बहुत चलती है। हमने पूछा ऐसा क्यों? साउथ की पिक्चर क्यों चलती है? तो बोले आजकल उसमें ऐसा होता है एक हीरो आता है और 200 आदमी को मार देता है। तो मैंने उससे कहा पहली बात तो मारपीट की पिक्चर देखना ही चाहिए, उस पर ही पाप लगता है। दूसरी बात, ये सत्य बात है कि इंसान सीधे सीधे नहीं चलना चाहता, टेढ़े टेढ़े रास्तों से चलना चाहता है। लेकिन टेढ़े रास्ते से चलने के बाद, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने के बाद जो मंजिल पर पहुंच जाता है उसे पार्श्वनाथ भगवान कहते हैं। कि रास्ते भर में उपसर्ग आए, तकलीफ आई, ओले पड़े, सोले पड़े, सब कुछ पड़ा, लेकिन वो अपने रास्ते पर पहुंचकर मोक्ष चले गए। रास्ता कैसा भी हो लेकिन आपकी मंजिल नहीं छूटना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। एक बार एक महिला जो मल आदि साफ करती थी, पहले के जमाने में आपने देखा होगा एक महिला पुरुष आते थे, लकड़ी की टोकरी होती थी और मल आदि को इकट्ठा करके ले जाया करते थे। बंगी अब हम बोलना नहीं चाहते सब चीज़ें। तो जो होता था तो वह कार्य संपन्न होता था। तो वो महिला जब जा रही थी तो उसको क्या हुआ, एक कपड़ा मिल गया मखमली। तो मखमली कपड़ा मिला तो उसने उस टोकरी में डाल लिया। ऊपर से सामान अंदर था और उसके ऊपर टोकरी में कपड़ा डाल लिया। तो कपड़ा डाल के चली तो कुछ मनचले पीछे लग गए, उनको लगा कि इसमें कुछ माल पानी है। 3-4 लड़के पीछे हो लिए। तो उसने कहा मेरे पास क्या हो सकता है, तुम सब मुझे बोले नहीं कुछ तो है। तो एक ने सोचा सच बात है कुछ होगा नहीं, वह वापिस हो गया। दूसरे ने सोचा कुछ तो होगा, लेकिन थोड़े रास्ते तक गया और वहां आने के बाद वह भी वापिस आ गया कि इसके पास क्या होगा। तीसरे ने कहा मुझे तो दिखा तभी जाऊंगा। तो उसने कपड़े को खोला और तीसरे ने वापसी पकड़ ली। लेकिन चौथा साथ में गया और जब तक साथ में नहीं गया जब तक उसने पूरा टोकरा खाली नहीं कर दिया, जब तक वह देखता रहा। तो ऐसे इंसान की आदत है। कुछ लोग सुनकर समझ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी दूर जाकर समझ जाते हैं, कुछ लोग देखकर समझ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पूरा भी कार्य हो जाता है उसके बाद भी नहीं समझते। और जो कहते हैं समझाने से समझ जाए वह इंसान है, जो बताने से समझाए वह भी इंसान है।
और जो व्यक्ति ना तो समझाने समझता है, ना बताने समझता है, ना दिखाने समझता है, वह इंसान नहीं बल्कि इंसान के भेष में शैतान है। तो हमें अपनी परीक्षा स्वयं करना है कि हम कैसे समझते हैं। कुछ लोग इशारे बात कर लेते हैं और समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने भोपू वाली बात चला दो तो भी नहीं चलती। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया, मैंने कहा दीक्षा ले लो, बोले मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अब बोले ठीक है भाई। थोड़ी देर बाद बात चलती रही तो मैं कुछ बात बता रहा था, मैं सामने वाले से बात कर रहा था, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन वो खड़े होकर तुरंत बोलता है बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, दांत तो हैं। तो मैंने कहा मतलब, बोले आप क्या समझते हो मुझे सुनाई नहीं देता है। बात चल रही थी कि कम से कम बुढ़ापे में आदमी को तंबाकू खाना छोड़ देना चाहिए, तो उसने बोला कि बूढ़ा हूं तो क्या हूं, तंबाकू खाने दांत तो चबा तो सकता हूं। तो मैंने सोचा भगवान, जब दीक्षा की बात आती है, धर्म की बात आती है तो कहता सुनाई नहीं देता हूं, और जब अपने मतलब की बात आती है तो सबके इंसान की आदत है कि जहां हमारे मतलब की बात होती है वहां उसको सब कुछ समझ में आता है, और जहां पर मतलब की बात नहीं होती है वहां पर समझने वाला भी ना समझ बन जाता है। तो जीवन का कल्याण करें। कचनी वाले पार्षद भगवान की त्रिदिवसीय यात्रा महोत्सव, और जो कि 5, 6, 7, 8, 9 दिन लगातार काम चला, और निश्चित रूप से साहू जी परिवार का बड़ा पुण्य तीव्र है कि इन्होंने पूरे 5 दिन एक दिन भी बिना नागे के सुबह से लेकर शाम तक सभी के लिए भोजन की प्रबंध कराया, और हजारों लोगों को इन्होंने भोजन कराकर साथ ही से पुण्य का बंद किया कि भगवान पारसनाथ के दर्शन करके उनको अपने प्रसाद रूप में, भगवान का संदेश रूप में भोजन कराने का प्रयास किया। आपके परिवार की यही भावना बनी रहे, और मैं तो कहता हूँ पारसनाथ भगवान इतनी सामर्थ्य हो कि ये तो कहें कि हर साल पूर्णिमा में मेरा नाम आना चाहिए, ऐसे इनकी सामर्थ्य हो, इनके परिवार की भावना बने, यही मेरा इनके परिवार के लिए। 3 दिन में सौदर में इंद्र भी और बने। साथ में यहाँ पर 5 तारीख को विधान हुआ, उसमें सोदर बने, 7 को विधान में सोदर बने, मतलब पूरे 5 दिन में 4 बार कार्यक्रम हुआ, और चारों बार सोदर मित्र बनने का अवसर भी इनको प्राप्त हुआ। ये भी इनके जीवन की पुण्य की मुद्रा है। 1983 में आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज औरंगाबाद आए थे, यदि आपको याद होता हो तो। महेंद्र सोनी जी हुआ करते थे, अब समाधि हो गई उनकी। तो आप कुछ कह रहे हैं, पहले आप बोल लो। नहीं, यहाँ थे सोना मंगल कार्यालय में थे वो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बात। महेंद्र सोनी मुझे बताते थे कि बोले महाराज जी ने बुलाया और कहा शिक्षक विधान करना है। बोले मेरी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन महाराज जी ने कहा तुम्हें कराना है, तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़ लिए, और मेरे पुण्य के प्रताप से, महाराज जी के आशीर्वाद से सारी की सारी व्यवस्था अपने आप हो गई। और उसके बाद ना जाने उन्होंने कितना दान किया, आप सभी जानते हैं। कई साल तक हमारे संघ से जुड़े रहे, सारा काम उन्होंने। महेंद्र सोनी जी जब तक इस परिसर में जो भी क्षेत्र पे कोई साधु वर्ग आते थे तो उनकी दूध की व्यवस्था उनके ही ओर से रहती थी। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो कहने का मतलब है कि प्रभु का आदेश, गुरु का आदेश आता है तो आपके पास सामर्थ्य नहीं है, आप हाथ जोड़कर कहिए कि महाराज जी बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं कार्य कर सकूं। ये मत बोलो अरे महाराज जी माता जी पास गया, उन्होंने बोला तू कर। यदि मैं आपसे कहता हूं प्रमोद जी बैठे हैं, हर बार पत्रिका में इनका नाम परिवार का आता ही है, बहुत सारे भक्त लोग बैठे, आप सभी का ही आता है। ये आपके जीवन का पुण्य है कि कोई साधु महाराज आपको डायरेक्ट बुलाकर कार्य करने के लिए कर रहे हैं। करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, तुमको इसे योग्य तो समझते हैं। बोली चलती है तो आप 4-5 लोग को आदमी बोलता है, सबको तो नहीं बोलता ना, चाहे वो दे सकता है कि नहीं। तो आपको लोग सामर्थ्यवान समझते हैं तो अपनी खुशनसीबी समझो कि कम से कम हमें भगवान ने इस लायक तो बनाया है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे कोई पूछता भी नहीं है कि तुम दान करोगे कि नहीं करोगे। तो दान करने के लिए कहें तो नाराज मत होइए, प्रसन्न होइए कि मुझे पूछ रहे हैं। करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, और करने के भाव हैं तो भी मिल जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो हाथ जोड़कर ठीक है भैया आपने मुझे इस लायक समझा, मैं विचार जरूर करूंगा। तो अपने जीवन का कल्याण करना है तो हमेशा इस तरह की भावना बनाएं और अपना मोक्ष प्रस्तुत करें। यही चिंतामणि पार्षद भगवान के चरणों में हमारी यही विनती है। मैं संघ के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सब भक्तगण निरोगी रहें, ये मंगल भावना। चिंतामणि पार्षद भगवान की जय, चिंतामणि पार्षद भगवान की जय, चिंतामणि पार्षद भगवान की जय, कचनीरे वाले बाबा की जय। 6 तारीख को माता जी नहीं थी, द्रव्यदाता परिवार था। 7 तारीख को द्रव्यदाता परिवार नहीं था, 8 को व्यवस्था बन नहीं पाई। चलते हैं, पहले माता जी को पुरानी पिच्छी दी जाएगी, नई पिच्छी दी जाएगी। तो नई पिच्छी मैं चाहता हूँ जो साहू जी परिवार के लोग जो भंडारदाता हैं वही आ जाएं। इतना सारा काम किया है, जो लोग बिना सोले में वो आ जाएं और माता जी को पिच्छी देने का प्रयास करें। ताली बजाएं, देखिए कितना पुण्य का अनुमोदन इन्होंने किया है।
अग्निं शत्रुभयं सर्वशरीरं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वशिमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं सर्ववेताल सागरी नागरी भैया। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।